Attraction of girls. आई नो तुम इस चीज़ को काफ़ी टाइम से एकदम भयंकर तरीके से एक्सपीरियंस कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, और इसी के चलते चलते तुम अपनी स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे। तुम्हारी पूरी पर्सनल लाइफ की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, तुम अपने गोल्स पे फोकस नहीं कर पा रहे, और तुम अपनी पूरी लाइफ से एकदम डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो, डिप्रेस्ड हो चुके हो। एंड दैट्स वाई आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कैसे तुम इस फीलिंग को सच में कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ स्टॉप नहीं हो सकती। अब चाहिए किसी 15 साल के बच्चे के साथ हो रही हो जिसकी बॉडी के अंदर एकदम ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं, जो भी अपनी टीनेज लाइफ के अंदर एंटर किया है, और उसके बाद उसकी बॉडी, उसका फेस स्ट्रक्चर, उसकी हेयर लाइन, सब कुछ बहुत भयंकर तरीके से चेंज हो रही है। उसकी बॉडी के अंदर हार्मोनिकल चेंजेस भी आ रहे हैं। या फिर ये किसी 30 साल के इंसान के साथ हो रहा है जिससे सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, जिसे सब कुछ पता है कि ये चीज़ कितनी सही है कितनी गलत है, लेकिन जब भी वो इस चीज़ को अपने ऊपर हावी होने दे रहा है। तो इसलिए हमारी आज की वीडियो का गोल यही है कि इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है। सबसे पहले तो तुम्हारा गर्ल्स को देखने का जो पर्सपेक्टिव है वही बिल्कुल गलत है। चलो मैं तुम्हें एक सिनेरियो इमेजिन करने को देता हूँ। जो भी गर्ल है या जितने भी नंबर ऑफ गर्ल्स हैं जिन्होंने तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रखा है, बेसिकली तुम ये सोचते हो कि वो बस एक बार वो मिल जाए, यार शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट पता नहीं क्या क्या शिटी शिटी टर्म्स होती हैं, मैं तो नहीं बोलने वाला वो सब। तो वो जो भी लड़की है, ये जितनी भी वो लड़कियाँ हैं, एक चीज़ बताओ मेरे को। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। क्या वो लड़की पॉटी नहीं करने जाती? क्या वो लड़की टॉयलेट नहीं जाती? अच्छा जाती है, तो जब वो टॉयलेट जाती है, जब वो पॉटी करके आती है, हक के आती है बेसिकली, तो उसके बाद क्या उसकी बॉडी में से बदबू नहीं आती या खुशबू आती है परफ्यूम की? या फिर अगर वो 4 दिन तक लड़की ना नहाए तो क्या उसके अंदर से खुशबू आएगी? नहीं, ऑफकोर्स बदबू आएगी भाई, जो तुम्हारे अंदर से भी आती है बेसिकली, अगर तुम 4-5 दिन नहीं नहाओगे। मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा गंदी लैंग्वेज में इस बात को बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा समझाने का मतलब तुम्हें यही है कि जो वो लड़की है वही तुम हो। तुम जिस मिट्टी से बने हो वो भी उसी मिट्टी से बनी है मेरे भाई। शी इज़ जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एज यू आर। तो सबसे पहले तो उसे इस तरीके से समझना छोड़ दो कि वो ऊपर से एक आसमान से एक परी उतरी है जो बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसकी जैसी कोई लड़की नहीं है दुनिया के अंदर। मैं तुम्हें बेसिकली यही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, उसके अंदर ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। वो भी वही चीज़ है, तुम भी वही चीज़ हो, लेकिन बस तुमने अपने दिमाग के अंदर जो पर्सपेक्टिव बना रखा है उसे लेके वो बहुत ज़्यादा गलत है। तो सबसे पहले तो अपनी इस मेंटेलिटी को चेंज करो। मैं एक तुम्हें चीज़ बताता हूँ, आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, सारे गर्ल्स को नहीं कहूँगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो मैंने कुछ टाइम से अपनी लाइफ के अंदर ऑब्जर्व किया है, लड़कियों को मज़ा आता है जब लड़के उनके पीछे भागते हैं, उनके पीछे मजनू की तरह घूमते हैं, तो उन लड़कियों को मज़ा आता है। और बेसिकली लड़कियों की चॉइस क्या होती है? जो अच्छे इंसान होते हैं, जो बेसिकली अच्छा बंदा होता है, जेन्युइन बंदा होता है, अच्छी आदत होती है जिसमें, उसे लड़की कभी भाव भी नहीं देती। लेकिन जो बैड बॉयज़, फक बॉयज़ होते हैं बेसिकली, उनसे लड़कियाँ हो जाती हैं भाई। यही चीज़ है आज के टाइम के अंदर। और मान लो जिस लड़की ने तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रखा है अपनी लाइफ के अंदर, जिस लड़की से तुम कह रहे हो बस एक बार मिल जाए मज़ा आ जाएगा, लाइफ बल्ले बल्ले हो जाएगी, मान लो हो गई वो तुमसे, उसके बाद तुम उसके मैसेज का सारा दिन इंतज़ार करते रहोगे। और उसका मैसेज क्या आएगा फिर? बाबू मैं अभी बिज़ी हूँ, बाबू मैं खाना खा रही हूँ, बाबू मैं ये कर रही हूँ। और तुम उसके एक मैसेज के लिए सारा दिन तड़पते रहोगे। यही सच्चाई है। और ये तो मैंने तुम्हें बस अभी सिनेरियो इमेजिन करने को दिया था, जो कि रियलिटी नहीं है, और मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूँगा रियलिटी बनेगी। और देखो, अगर उस लड़की ने तुम्हें आंख उठा के देख भी लिया, तुमसे नज़रें मिला भी ली, तो वो आंखों में ही ये कह देगी कि अबे मेरे पीछे तो 1000 घूमते हैं, तेरी क्या औकात है? ओ भाई तू, हाँ तू, तेरी औकात है उस लड़की से बहुत ज़्यादा है, समझा? तो अगली बार किसी भी लड़की को ऊपर से आई हुई परी ना समझ के यही समझना कि वो भी वही है। अगर वो 4 दिन तक नहीं नहाएगी ना, उसमें से भी वही बदबू आएगी जो तुम में से आती है जब तुम 4 दिन तक नहीं नहाते। शी इज़ जस्ट अ गर्ल, अ नॉर्मल गर्ल। अब अगर तुम इस चीज़ को अच्छे से समझ गए हो ना, तो सेकंड पॉइंट इज डोंट लेट हर कंट्रोल यू। अब देखो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, लड़कियों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब उनके पीछे लड़के मजनुओं की तरह घूमते हैं। और तुम्हें पता है लड़के कैसे होते हैं बेसिकली। अगर एक लड़की या 2 लड़की रोड पे चल रही होंगी ना, तो उनके पीछे 4 लड़के और पीछे चल रहे होंगे। ऐसी चीज़ें देखता हूँ मैं अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन अब नहीं, तुम्हें इस फीलिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। आज से 3 साल पहले आई फेल इन लव विद अ गर्ल, और वहाँ से मैंने अपना 1.5-2 साल बर्बाद किया मस्त एकदम भयंकर तरीके से। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, हो गया, अब मुझे कभी प्यार वगैरह नहीं होगा, अब ठीक है, ये सब हो गया, बेसिकली डिस्ट्रैक्शन वगैरह, ये लव वगैरह सब ख़त्म। लेकिन उसके थोड़े टाइम बाद मुझे ये चीज़ फिर से होने लगी, और वहाँ से लेकर आज तक
ये फीलिंग मेरे अंदर रहती है। और पिछले महीने की ही बात है, मेरे साथ बहुत बड़ा एक कांड हो चुका था। डिटेल में नहीं जाऊँगा, वो थोड़ा पर्सनल मैटर हो जाएगा। लेकिन मैं तुमसे बेसिकली ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ रुकने वाली नहीं है। ये चीज़ आती रहेगी, बार बार आती रहेगी। बस तुम पे 2 ही ऑप्शन देते हैं, या तो इसे अपने ऊपर हावी होने दो या फिर इसे कंट्रोल कर लो। और कंट्रोल करने वाला ऑप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन द वर्ल्ड। यही तुम्हें एक सच्चा मैन, एक फकिंग मैन बनाता है। क्योंकि मैं अपनी लाइफ के अंदर पिछले 2 साल से इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मैं कभी अट्रैक्शन मेरा बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, और इसी की वजह से मेरे काम पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा था। लेकिन उस एक्सपीरियंस से मैं यही चीज़ सीखा हूँ कि ये फीलिंग नहीं रुकने वाली, इसको तुम्हें दबाना पड़ेगा। और आज मेरा माइंडसेट ऐसा डेवलप हो चुका है कि इसकी वजह से ना तो मेरे वर्क पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ना मेरे काम पे, ना मेरे फोकस पे, ना मेरी मेंटेलिटी पे, ना मेरी स्टडीज़ पे, और मेरे ना यूट्यूब चैनल पे, किसी भी चीज़ पे इससे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए बेसिकली। और पर्सनल लाइफ पे तो बिल्कुल भी नहीं। इस मेंटेलिटी को तुम्हें डेवलप करना है। देखो, अगर कोई भी लड़की तुम्हें अट्रैक्ट करके जा सकती है तो इसका मतलब दिक्कत सारी उसमें नहीं है, दिक्कत तुम्हारे अंदर भी है। और इसीलिए तुम्हें फर्स्ट स्टेप जो उठाना है इस चीज़ को कम करने के लिए, एंड दैट इज़ डू एक्सरसाइज रेगुलरली डे बाय डे। अपने आप को इम्प्रूव करो एक्सरसाइज में, फिजिकल हेल्थ में। देखो, एक्सरसाइज या जिम करने का एक ही मोटिव ये नहीं होता कि तुम्हें बॉडी बनानी है, तुम्हें अच्छा दिखना है, फिजिकली तुम इम्प्रूव होगे। तुम्हारी जो मेंटल हेल्थ है ना, वो भी इससे बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। एक तो सबसे पहले तुम्हारा जो डिप्रेशन होता है उसको भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म करता है जब तुम एक्सरसाइज करते हो। क्योंकि एक्सरसाइज करने से तुम्हारे दिमाग के अंदर डोपामीन रिलीज़ होता है। ये वही केमिकल है जो तुम्हें खुशी देता है। हाँ, डोपामीन सोशल मीडिया चलाने से, लड़कियों के पीछे भागने से भी होता है रिलीज़ तुम्हारी बॉडी के अंदर। लेकिन जब तुम कुछ ऐसा काम करते हो जिससे तुम्हें दर्द फील हो रहा होता है बेसिकली, वैसा दर्द जो तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छा है, तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा है। लाइक जिम के अंदर जब तुम बहुत ज़्यादा सेट्स लगा लेते हो किसी चीज़ की तो तुम्हें दर्द होता है, लेकिन वो दर्द ही तुम्हारे दिमाग के अंदर डोपामीन रिलीज़ करवाता है और उसके बाद तुम्हें खुशी होती है, अच्छा लगता है। अब देखो क्या होता है, अगर तुम रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हारी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन बनता है और तुम्हारे अंदर ही एक ऐसा पर्सन बंदा होता है कि ऐसी पर्सनैलिटी बंदा ही होती है जो इन सब चीप डोपामीन से बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहता है। और जब तुम इन सब चीज़ों के पीछे भागोगे उसके बाद, तो तुम्हारी जो अंदर की जो मेंटेलिटी है, अंदर का जो तुम्हारा पर्सन है ना, जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है, वो खुद ही मना कर देगी, ये मेरे काम नहीं है भाई, मैं एक वॉरियर मेंटेलिटी वाला पर्सन हूँ। और ये मैं सिर्फ बकवास नहीं कर रहा हूँ, बकचोदी नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद ये चीज़ पर्सनली ट्राई की है आज से 1.5 साल पहले। तो तुम इस चीज़ को ज़रूर करना, ये मेरी एडवाइस है तुमसे। और इसके बाद तुम्हारी लाइफ की जितने भी जो गोल्स हैं जो कि तुमने अधूरे छोड़ रखे हैं, उन पे तुम्हें वर्क करना है। नो मैटर अगर फील नहीं आ रही वर्क वाली, जब भी करो। और अगर तुम अभी के अभी वर्क करना भी शुरू करोगे ना अपने गोल के ऊपर, तो 90% लोगों से तुम अभी आगे निकल जाओगे, जो कि बस सोचते रहते हैं कि आप करेंगे गोल पे वर्क, जब करेंगे, लेकिन करते नहीं हैं। तो अपने गोल पे वर्क करो, अपने आप को इतना ज़्यादा बिजी कर लो। पहली बात तो अपनी मेंटेलिटी को इतनी ज़्यादा इंप्रूव कर लो कि तुम इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट ना हो। उसके बाद अपने आप को बिजी कर लो इतना कि तुम्हें इस चीज़ का टाइम ही ना मिले लड़कियों के पीछे भागने का। और ये मैं नहीं जानता कि तुम इस चीज़ को कितने और टाइम तक फेस करने वाले हो, और मैं खुद का भी नहीं जानता कि मैं कितना फेस करूँगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ साथ इसे कंट्रोल करूँगा और कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा जितना मेरे से हो सकेगा। बेसिकली इस चीज़ को हमें अपने अंदर दबाना है, इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। सब ये चॉइस तुम्हारी है, या तो इसे अपने ऊपर हावी होने दो और अपनी पूरी लाइफ को एकदम डिस्ट्रैक्टेड की तरह जियो, या फिर इसे कंट्रोल करो एंड बिकम a fucking man।